हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम विद एमएस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो आपका आने वाला एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उसमें से जो भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनका लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 5। ठीक, इससे पहले हम 4 पार्ट में इनको सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। ठीक, इससे पहले हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पढ़िए ज़रा ध्यान से। कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माही नदी। माही नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी ये सारी की सारी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक, तो आपको फिर से ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु, यानी कि भारत के तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कटी बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। ठीक, यानी कटी बिहू नामक जो उत्सव है वो असम में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक, यानी कर्नाटक में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तेहर ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यू आर यूनिक के लेखक कौन है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिसी, यानी ओडिसी के लिए गंगाधर प्रधान प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जैन समुदाय का पवित्र स्थान समेद शिखर किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड। ठीक, यानी जो जैन समुदाय का पवित्र स्थान है समेद शिखर वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोपाल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी 153 से 167 के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध। उससे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाखड़ा नागल बांध, ये जो है वो सबका आपका सबसे बड़ा बांध है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि श्री कृष्ण सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार केसरी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि धीनोधर पहाड़ियाँ किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। ठीक, यानी जो धीनोधर की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, गुजरात में स्थित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दूर स्थित वस्तुओं को देखने में असमर्थता को क्या कहा जाता है, यानी जो लोग दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए मायोपिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर, यानी जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पृथ्वी की धुरी द्वारा अपने कक्षीय समतल के साथ बनाया गया कोण कितना है। ठीक, यहाँ पर आपको डिग्री याद रखनी है, यहाँ पर कोण नहीं, यहाँ पर कोण होगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी 66 डिग्री। ठीक, यानी ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत के किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी संगम वंश। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है मलम पूजा बांध किस जगह पर स्थित है, यानी जो मलहम पूजा बांध है वो किस जगह पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी पलक्कड़। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है, पलक्कड़ में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए राप्ती।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कौन सी क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़ी है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानी की आप को किस नोट पर अंकित किया गया है। ठीक, ये थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर आप नहीं आप लिखा होगा बाब, यानी रानी की बाब को किस नोट पर अंकित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 रुपये के नोट पर रानी की बाब को बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए गुलमर्ग। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है।